हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों, बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम योग्यता अभिवृद्धि व अन्य संशोधन को लेकर जो महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है राजस्थान शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा, किस प्रकार से ये कार्य करना है या क्या अपडेट है, इसी को लेकर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शिक्षक साथियों के लिए जरूरी ऑर्डर है ये कि कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा एक ऑर्डर जारी किया गया 18 फरवरी को। सौरभ स्वामी आईएएस निदेशक जो है हमारे शिक्षा विभाग के, उन्होंने जारी किया है एक आदेश। तो योग्यता अभिवृद्धि को लेकर है कि जो शिक्षक साथी जो है जिनकी योग्यता अभिवृद्धि होने वाली है डीपीसी वर्ष 2021-22 के लिए, उनके लिए बड़ी इम्पोर्टेंट बात है इस ऑर्डर में। तो देख लेते हैं क्या कहा गया है और किस प्रकार से हमें ये कार्य करना है। तो निदेशालय स्तर से द्वितीय श्रेणी अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड अध्यापक और समकक्ष स्तर के पद की जारी हो चुकी वरिष्ठता सूचियों में नामांकन, विलोपन, योग्यता अभिवृद्धि व अन्य संशोधन के आदेश परीक्षण के उपरांत राज्य स्तर से जो है जारी किए जाते हैं। निदेशालय स्तर पर डीपीसी वर्ष 2021-22 हेतु द्वितीय वेतन श्रृंखला से उच्च पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है। यानी कि डीपीसी जो होने वाली है वर्ष 2021-22 की, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। निदेशालय स्तर पर डीपीसी का जो कार्य है जिसमें द्वितीय वेतन श्रृंखला यानी सेकंड ग्रेड से जो उच्च पद है उन पर पदोन्नति के लिए पात्रता का जो निर्माण किया जा रहा है वो कार्य अंतिम चरण में है। ऐसे में इस सत्र में अर्जित ऐसे शिक्षक हैं जो साथी हमारे इस सत्र में अर्जित योग्यता को जुड़वाने हेतु आवेदन करने से यदि कोई वंचित है तो निर्धारित प्रपत्र में अपना प्रकरण जो है दस्तावेज सहित कार्यालय अध्यक्ष या संस्था प्रधान या पीओ से अग्रेसित करवाकर सीबीओ कार्यालय को 20 फरवरी तक प्रेषित कर दें। तो यहाँ इंपॉर्टेंट जानकारी है सभी शिक्षक साथियों के लिए जो द्वितीय वेतन श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं और उच्च पद पर पदोन्नत होने वाले हैं, तो उनके लिए है कि कार्य अंतिम चरण में चल रहा है। ऐसे में अगर आपको अपनी योग्यता अर्जित की हुई है वो जुड़वानी है तो आपको आवेदन करना होगा निर्धारित प्लेटफॉर्म में, और कोई वंचित है तो निर्धारित प्रपत्र जो एक साधारण कह सकते हैं आवेदन प्रपत्र, जिस प्रकार से हम फिक्सेशन वगैरह करते हैं नॉर्मली, जो एक डाटा होता है बायोडाटा हम कह सकते हैं, इस प्रकार का एक प्रकरण या प्रपत्र बनाकर जो है दस्तावेज जो भी होते हैं हमारे वो सारे दस्तावेज लगाकर संस्था प्रधान पीओ से अग्रेसित करके सीबीओ कार्यालय को देना है अगर आप अपनी जो अर्जित योग्यता जुड़वाना चाहते हैं। तो ये आपको सीबीओ को देना है और सीबीओ कार्यालय को 20 फरवरी 2021 तक प्रेषित करना है। सीबीओ कार्यालय समस्त प्रकरण है संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा संभाग कार्यालय को प्रेषित करेंगे और प्रमाण पत्र देंगे कि 20 फरवरी तक प्राप्त समस्त प्रकरण कार्यालय को प्रेषित किए जा चुके हैं व कोई प्रकरण बकाया नहीं है। यानी सीबीओ को ये कार्य करना है और सीबीओ आगे फॉरवर्ड करेगा। तो आपको केवल सीबीओ कार्यालय को 20 फरवरी तक देना है अगर आप अपनी योग्यता में वृद्धि करवाना चाहते हैं, अर्जित योग्यता जुड़वाना चाहते हैं, कोई वंचित रह गए हैं तो। और इसके साथ ही इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें यह है कि निर्धारित तिथि तक सीबीओ कार्यालय से प्राप्त समस्त प्रकरण संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा संभाग द्वारा जांच के उपरांत कार्यालय स्तर से स्थायी वरिष्ठता सूची में इस हेतु उक्त कार्रवाई के आदेश प्रसारित किए कर 27 फरवरी तक आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि सीबीओ जो है संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को भेजेंगे, उसके जांच के उपरांत कार्यालय स्तर से स्थायी वरिष्ठता सूची में इस सूची इसके लिए कार्यालय के जो आदेश हैं कार्रवाई के आदेश प्रसारित करने हैं वो 27 फरवरी 2021 तक आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक आवेदन नहीं करने के कारण यदि मंडल है या राज्य स्तरीय आदेश जारी नहीं होने की स्थिति में यदि कार्मिक वर्ष 2021-22 की डीपीसी से वंचित रहता है तो कार्मिक स्वयं जिम्मेदार होगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात कही गई है। तो अगर कोई शिक्षक साथी है जो अपनी योग्यता जुड़वाना चाहते हैं तो 20 फरवरी तक सीबीओ कार्यालय को प्रेषित करें। जिस प्रकार से ऑर्डर में बात कही गई है उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है ये तो नॉर्मली मैं बता सकता हूँ कि जो भी एक आवेदन होता है परफॉर्मेंस जिसमें नाम है, हमारी नियुक्ति तिथि वगैरह, नॉर्मली जो बायोडाटा है वो डालें और साथ में अपने नियुक्ति आदेश वगैरह हैं और भी कोई वेतन संबंधी आदेश होते हैं, कार्यालय अध्यक्ष, यानी जो भी डॉक्यूमेंट एक स्थायीकरण के रूप में हम देते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और अधिक जानकारी आप सीबीओ कार्यालय से ले सकते हैं कि क्या क्या और ज़रूरी दस्तावेज लगा सकते और आपकी जो योग्यता अर्जित की है उन संबंधित जो भी दस्तावेज वो सब आपको लगा के सीबीओ कार्यालय को देने होते हैं और सीबीओ आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो आप 20 फरवरी से पहले ये कार्य कर लें अगर आप डीपीसी 2021-22 के लिए पात्रता रखते हैं और नाम जुड़वाना चाहते हैं अपनी योग्यता को लेकर। ये बड़ी अपडेट है साथियों, शिक्षक साथियों के लिए, सभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर।